माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे दम पोख, जो कि पठानों की बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और हर दावत पे ये ज़रूर बनती है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की ये रेसिपी। यहाँ पर मेरे पास 1200 ग्राम बीफ है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, स्ट्रेन कर लिया है। उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लगा के इसको मैरिनेट कर दूँगी। तकरीबन मैरिनेट करके आपने इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि ये सारा नमक वगैरह इसमें धंस जाए। आधा घंटा आप इनको छोड़ेंगे। यहाँ पे जो है मेरे पास 300 ग्राम जो है वो बीफ फैट है, क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे। अब मैंने मट्टी की कटवी ले ली है। सबसे पहले हम नीचे बीफ फैट डालेंगे। बीफ क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही अपना ऑयल छोड़ेगी और इसी में बीफ फ्राई भी होगा और गलेगा भी इसी पॉट में। तो सबसे पहले नीचे हमने बीफ फैट डाल दिया है। उसके बाद ऊपर जो है मैं आलू डालूंगी। आलूओं को मैंने छिलको समेट लिया है। 1 kg आलू हैं, स्मॉल साइज़ के लिए हैं मैंने, और अच्छे से इनको मैंने ब्रश से रगड़ के साथ धोया है, ताकि ऊपर जितनी भी इसकी मिट्टी है तो वो उतर जाए। उसके बाद आपने इसके ऊपर आलू डाल देने हैं, क्योंकि आलू जो है वो साबुत डाले हैं तो गलने में टाइम लगता है, तो चर्बी के ऊपर आपने आलू डालने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं। 4 साबुत प्याज लिए थे, इनको छिलके उतार के मैंने अच्छे से धो के इनके ऊपर डाल दिए हैं। प्याज आप चाहें तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं, मैंने 4 पीस ही डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो बीफ मैरिनेट किया था वो इसके ऊपर डाल दूँगी। आपने चाहें तो चर्बी के साथ ना ही यूज़ करें, क्योंकि चर्बी हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं, तो आपका गोश्त जो है वो साफ़ होना चाहिए। अगर हड्डी वाला गोश्त यूज़ कर लें तो वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैंने 4 जो है वो लहसुन की पोटलियाँ ले ली थी, 3 ले ली थी, और इनको मैंने अच्छे से ऊपर से छिलका उतार के धो लिया था और इनको मैंने डाल दिया था। अब यहाँ पे मैंने 4 लेमन ले ली हैं। इनको अच्छे से मैं स्क्वीज़ कर लूँगी और इनके ऊपर मैं डाल दूँगी। आपने अच्छे से लेमन जूस जो है ना, चारों लेमन का निकाल के इसमें डाल देना है। इससे बहुत अच्छा खट्टापन आएगा और गोश्त को गलने में हेल्प भी होगी। मेरे पास जो है वो हरी मिर्चें थी 5 से 6, ये लंबी थी इसलिए मैंने इनको आधा कट कर लिया। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ की हो तो आप साबुत इसमें डाल दें काटे बगैर। ऊपर से मैं इसमें 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डालूंगी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट का डालूंगी। थोड़ा सा हमने गोश्त में भी डाला हुआ है इसलिए 1 टेबल स्पून ही डालूंगी, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालूंगी। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते, लेकिन इसमें जायका बहुत मज़े का आता है। अब मैंने टमाटर ले लिए हैं 4 बड़े साइज़ के, और उनको मैंने हाफ़ कप में कट कर लिया है। हाफ़ कट करके मैं इनको इसके ऊपर रख दूँगी। टमाटर जो है वो ऊपर डालने के बाद जो है मैं थोड़ा सा जो है इसमें पानी ऐड करूँगी, जस्ट 1 कप। इससे ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि टमाटर प्याज सब अपना पानी छोड़ेंगे। उसके बाद जो गूंदा हुआ आटा है वो मैंने ले लिया है। उसको मैं जो है ना इसकी साइडों पे लगा दूंगी, ताकि जो ऊपर से ढक्कन है वो अच्छे से सील हो और जो है ना कहीं से भी भाप ना निकले। गोश्त आलू सब इसी में अच्छे से जो है ना गल जाएं। दम पुख्त इसको कहा ही जाता है, इसलिए कि ये दम की आंच में पकता रहता है और उसी में गलता रहता है। बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट आता है। तो ये देखें, ऊपर से मैंने इसका ढक्कन लगा दिया और इसको मैंने अच्छे से सील कर लिया है। अच्छे से ध्यान देना है कि हर तरफ से ये अच्छे से सील हुआ हो और कहीं से भी इसकी भाप ना निकले। आपने अच्छे से सारी तरफ इसका जो है ना वो आटा अच्छे से लगा देना है। उसके बाद इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। चूल्हे पे शुरू में जो है आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको हाई फ्लेम पे रखना है, ताकि कटवी जो है हमारी गर्म हो जाए और अंदर से जो है ना बॉयल स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको बिल्कुल दम की आँच में 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो जी 2 घंटे यहाँ पर गुजर चुके थे, तो मैंने चूल्हे को किया है बंद, और अब हम खोलेंगे तो देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना वो भाप निकली है। आटा जो ऊपर एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसको हम हटा देंगे। तो ये देखें हमारा दम पोख जो है वो बन के रेडी हो गया है। थोड़ी जो है इसमें यखनी भी मौजूद है, ताकि रोटी या नान के साथ आप इसको खाएं तो अच्छे से आप इसको खा सकें। देखें बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं है, यखनी थोड़ी है, और जो फैट ने जो है ना गल के ऑयल छोड़ा था उसी में गोश्त और आलू वगैरह फ्राई भी साथ होते गए हैं। तो चलें इसको हम करते हैं सर्व। तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की ही सर्विंग ट्रे ले ली है, इसी में हम इसको सर्व करेंगे। प्याज बहुत अच्छे से गल गया है, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, आलू भी, लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसमें से निकाल के साथ खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। गोश्त बहुत ज़बरदस्त नरम सा होता है, सिर्फ नमक काली मिर्च का इसमें टेस्ट होता है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा फाइनल लुक, बहुत ही डिलीशियस और यमी बन के तैयार होता है। आप इसको नान के साथ खाएं, और इसकी यखनी जो है साथ में ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देती है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपी है, लेकिन टेस्ट में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पठानों की तो ट्रेडिशनल रेसिपी है, जब कोई ख़ास मेहमान आए तो उनके लिए तो ज़रूर ये बनती है। तो ये देखें आलू यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कितने ज़बरदस्त से सॉफ्ट से हुए हैं। गोश्त बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट हुआ है। लहसुन तो ऐसे था कि छिलके में से बिल्कुल ऐसे मसल के बाहर निकल रहा था। तो गोश्त देखें, गोश्त भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ऐसे है कि बस हाथ लगाते ही यूँ टूट रहा है। बहुत ज़्यादा गर्म था, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।
मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।